गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज मैं आपका जो है चैप्टर 23 डायरी राइटिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको 9th में भी ये मिलेगा, तो वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बच्चों जो है आप इस चैप्टर को ओपन करें और समझें मेरे साथ। इसके साथ साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि मैंने लिखे हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को भी समझना है और अपने हिसाब से डेली अपनी भी डायरी एंट्री आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ताकि जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। डायरी एंट्री होती क्या है बच्चों? फर्स्टली आपको मैं ये बता दूं, एक डायरी एंट्री क्या होती है, जिसमें जिसके द्वारा जो है आप लेखक यानी कि जो लिखने वाला है अपने विचार व्यक्त करता है, और वो डायरी में रिकॉर्ड की जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो है सिग्निफिकेंट है, मतलब इस समय है। तो एक डायरी एंट्री बच्चों क्या होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने अच्छे जो एक ऐसी इवेंट्स होती हैं जिन्हें वो भूलना नहीं चाहता, चाहे वो अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, जिससे वो लिख कर शेयर करता है डायरी एंट्री से, और वो उसके लिए हमेशा यादगार रहती है। और कुछ व्यक्तियों को आदत होती है डायरी एंट्री लिखने की, तो ये अच्छी आदत है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स यानी कि इन फ्यूचर हम जो है उन्हें खोल कर जब हम पढ़ते हैं तो हम उन्हीं बातों में खो जाते हैं। तो डायरी एंट्री होती है। डायरी एंट्री लिखी कैसे जाती है बच्चों? इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमेशा रात को लिखी जाती है और बीती हुई बातें जो है इसमें लिखी जाती है, शेयर की जाती हैं। एक फ्रेंड की तरह इसमें बातों को शेयर किया जाता है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स ही जो है इसके अंदर लिखे जाते हैं जो तुम्हारे माइंड में होते हैं, ठीक है। और ये इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि हम इस डायरी एंट्री में कंप्लीट सेंटेंस लिखें, इसे पर्टिकुलर इवेंट या फ्रेजेस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सनल हमारी डायरी होती है जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। और डायरी को लिखने से पहले इसके बच्चों एडवांटेज क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं इसके इम्पोर्टेंस ये होते हैं कि ये हमें जो है हेल्प करती है पैशन में। कुछ लोगों का तो ये पैशन होता है, उसमें ये हेल्प करती है। और जो हम फ्यूचर में जब कभी फ्यूचर में अपनी इस डायरी को खोलकर देखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, हमारी जब हम ये इस डायरी को पढ़ते हैं तो पुरानी यादें हमारी ताज़ी हो जाती है। और कुछ फ्यूचर में ये चीज़ें हमारी कभी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो वो हमने लिखी हुई होती है, तो उसमें भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो डायरी एंट्री लिखने से पहले बच्चों सबसे पहले हम जो है डेट डालते हैं, फिर समय डालते हैं और फिर डियर डायरी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल आपको ये दिया गया है बुक का ही, कि राइट ए डायरी एंट्री ऑन माई 13th बर्थडे सेलिब्रेशन। तो पहले डेट डाली है, फिर टाइम डाला है, फिर डियर। आई टर्न 13 टुडे, इट वॉज रियली एन एंथुसियास्टिक डे फॉर मी एज वेल एज माई फैमिली। आज मैं पूरे 13 वर्ष का हो गया हूँ, ये बड़ा ही आनंदमय समय है मेरे और मेरे परिवार के लिए। बर्थडे पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैज बीन इन्वाइटेड। एक बर्थडे पार्टी जो है अरेंज की गई मेरे परिवार के द्वारा, जिसमें मेरे सारे मित्र, मेरे सारे रिश्तेदार इन्वाइट किए गए। द पार्टी स्टार्टेड एट 7 PM। शाम को 7 बजे पार्टी स्टार्ट हुई। आई वोर अ लवली एंड एडोरेबल ड्रेस विच माई मैटरनल अंकल एंड ब्रॉट फॉर मी। और मैंने बड़ी ही प्यारी और सुंदर ड्रेस पहनी जो कि मेरे मामा जी मेरे लिए लेकर आए थे। द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट केक वॉज कट। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो चॉकलेट केक था वो कट किया गया। ऑल क्लैप्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। सब ने तालियां बजाई और मुझे बधाइयाँ दी। सम ऑफ माई फ्रेंड्स sang and some dance to the tune of music। कुछ मेरे मित्रों ने गीत गाया, कुछ ने डांस किया। वी हैड ए माउथ वाटरिंग डिनर, और हमने बड़ा ही स्वादिष्ट डिनर किया। टुगेदर विद ए लॉट ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, सूप, नूडल्स, पनीर, वेजिटेबल्स, गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम एक्सेट्रा। जिसमें कि इंक्लूड थे, स्नैक्स थे, सॉफ्ट ड्रिंक थी, सूप, नूडल, पनीर था, वेजिटेबल्स थे, गुलाब जामुन और आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या। इट वॉज वेल पास्ट मिडनाइट, और आधी रात हो गई थी। व्हेन द पार्टी एंडेड, जब पार्टी समाप्त हुई, एवरीबडी प्रेजेंटेड मी नाइस एंड अट्रैक्टिव गिफ्ट। सब ने मुझे बहुत ही सुंदर और प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। एंड विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, और मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। आई वॉज रियली इलेटेड। वाकई में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये इन्होंने अपने सेलिब्रेशंस किया पार्टी का, उसका जो एन्जॉय उन्होंने, जो उनकी मेमोरी थी, मतलब जो उनको अच्छी बातें लगी, वो सारी बातें उन्होंने डायरी एंट्री में शेयर की। इस तरह मैंने तो क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। फर्स्टली है, यू हैड बीन टू योर होम टाउन टू विजिट योर पेरेंट्स व्हेन द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड बाय 23 मार्च 2020। यानी कि तुम अपने
घर के गांव में गए जब तुम्हारे अपने पेरेंट्स के साथ, जब 23 मार्च सन 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस किया था। फॉर्चुनेटली यू वर विद योर फैमिली, और भाग्यवश तुम जो थे अपने परिवार के साथ थे। बट यू आर वरीड अबाउट द 50 ऑड फ्लावर स्पॉट्स दैट यू हैव टू इन योर रिलेटेड फ्लैट इन गाजियाबाद, और तुम गाजियाबाद में रहते थे और वहाँ पर 50 ऑड फ्लावर्स के प्लांट्स थे जो तुम वहाँ छोड़कर आए थे। तो उसके लिए तुमने अपने पत्र लिखा है अपने नेबर को, ताकि वो उसमें अच्छे से प्लांटिंग वाटरिंग कर सकें और प्लांट जो है तुम्हारे जीवित रहे, मुरझाए ना। तो यहाँ पर आपने पहले उसका एड्रेस लिखा है, ठीक है, गाजियाबाद का। डियर मिसिस पाली, आपके पड़ोसी का नाम है, आप किसी भी नाम को लिख सकते हैं। आई होप यू आर गुड, मैं आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे। आई हियर दैट यू फेल डाउन, मुझे ये सुनाई दिया कि आप गिर गए थे द स्टेयर्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते सीढ़ियों से। एंड दिस इंसिडेंट कंबाइंड विद योर ऑलरेडी परसिस्टेंस आर्थराइटिस मस्ट बी नाइटमेयर, और ये सारी इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुम्हें नाइटमेयर की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई होंगी। यू हैव माई कंडोलेंस, आई होप यू आर कीपिंग सेफ एज वेल एज दिस पेंडेमिक इज ओवर स्टॉपिंग इट्स बाउंड्स, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और अपना ध्यान रखो, अपनी इस जो दिस पेंडेमिक है इसको स्टॉप करने की कोशिश करो। इट्स बाउंड्स एंड ही इज़ ग्रोन क्वाइट डेंजरस, ये बढ़ती चली जा रही है और तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर देगी। इन अर्बन एरियाज स्टोरी बिगलैंड, मिसिस पाल, आई नीडेड टू आस्क यू a favor, तो मैं तुम्हारे से कुछ फेवर लेना चाहता हूँ। यू नो अबाउट माई 50 और फ्लावर स्पॉट्स इन माई फ्लैट, तुमने देखा है कि मेरे पुराने 50 फूलों के पौधे हैं मेरे फ्लैट में। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते? वेल इट इज़ बीन ऑलमोस्ट ए वीक सिंस द पुअर डियर्स वर वाटर्ड, और पिछले हफ्ते मैंने इसमें पानी दिया था। आई डिडंट जस्ट बिफोर लिविंग फॉर माई पेरेंट्स हाउस, अब मैं जो है जब मैं अपने घर पेरेंट्स हाउस से निकलने से पहले मैंने उसको पानी दिया था। देन द लॉकडाउन हिट एंड एवरीवन गॉट फ्रोजन राइट वेयर दे वर, और इस एकदम से ही लॉकडाउन लग गया और सब फ्रिज की तरह वही जम गए जहाँ पर वो थे। तो मिसिस पाल, स्पेशली विद द फ्राइटफुल हीट दैट वी आर विटनेसिंग ऑलमोस्ट एवरी डे नाउ, और मिसिस पाल स्पेशली बड़े डरते डरते मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन बड़े डर के साथ ये बीत रहा है। आई पुट ए लॉट ऑफ वर्क इनटू दैम, मैं तुम्हें आई पुट ए लॉट ऑफ वर्क इनटू दैम एंड आई वुडंट वांट दैम टू विदर्ड हस बिफोर आई मैनेज टू समहाउ गेट बैक, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आने पर वो जो है मुरझा जाए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसमें पानी देते रहे अच्छे से। इफ़ इट वुड नॉट बी टू मच ट्रबल वुड यू प्लीज़ माइंड वाटरिंग दैम, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आप उसे पानी दे। आई नो इट्स अ हॉल फ्लोर टू क्लाइंब एंड एक्स्ट्रा चेयर टू रिमेंबर, बट आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, मैं ये जानता हूँ कि एक अलग सा कार्य है जो याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी आशा करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ लेफ्ट यू माई स्पेयर की, मैं तुम्हारे पास आते समय अपनी अलग से एक चाबी भी दे गया था। आई विल बी बैक एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू मिसिस पाल, और मैं आशा करता हूँ आप इस कार्य को पूरा करेंगे और मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, धन्यवाद। ये नाम देते हैं इसमें ऋषव या रीवा। अब सेकेंडरी एंट्री है, यू आर निखिल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यू हैव मेड ए न्यू फ्रेंड इन योर स्कूल, यानी कि तुम्हारा नाम निखिल है और तुमने एक नया मित्र बनाया है अपने स्कूल में जिसका नाम अखिल है। तो आपने उस डायरी एंट्री में लिखना है उसके बारे में, ठीक है। डेट डालेंगे आप और एड्रेस डालेंगे और डियर डायरी लिखेंगे। दिस ईयर वुड बी मेमोरेबल फॉर मी, ये साल मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। आई थिंक सो बिकॉज ऑफ माई न्यू क्लासमेट अखिल, इसलिए क्योंकि मुझे एक नया मेरा मित्र मिला जिसका नाम अखिल है। आई डोंट नो वाई बट आई फील कंफर्टेबल इन हिज कंपनी, मैं नहीं जानता लेकिन मैं उसके साथ जब भी रहता हूँ बड़ा ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, बड़ा ही कंफर्टेबल फील करता हूँ। विच आई होप विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, और मैं ये आशा करता हूँ कि लंबे समय तक रहे। लास्ट वीक ही एंटर द क्लास डेज ऑन द री ओपनिंग डे, जब पिछले दिन हमारा स्कूल दोबारा खुला तो उस दिन उसने एंट्री किया। आई ऑफर्ड हिम द सीट नेक्स्ट टू माइन, और मैंने उसे अपने पास वाली सीट में बैठने के लिए कहा। विद ए चार्मिंग स्माइल, एक हंसते हुए ही सैट बिसाइड मी, मेरे पास बैठा। आफ्टर आवर क्लास टीचर केम शी इंट्रोड्यूस्ड अखिल टू आवर क्लास, मेरे क्लास टीचर के आने के बाद उसने अखिल को इंट्रोड्यूस कराया। आई केम टू नो दैट हिज फादर हैड गॉट ट्रांसफर्ड हैव ए फोर्टनाइट अगो, और मैंने तब ये जाना कि 15 दिन पहले ही उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था। एंड ही कम फ्रॉम चंडीगढ़, और वो चंडीगढ़ से आया था। आई फाउंड हिम टू बी वेरी शार्प एट ग्रास्पिंग आइडियाज, बट वन थिंग दैट मेड हिम स्टैंड अपार्ट वाज हिज मोडेस्टी
He had answers for every questions of the teachers, but unless asked for, he never raised his hand. और वो इतना मतलब होशियार था कि कोई भी क्वेश्चन जो टीचर पुटअप करती थी वो उसका तुरंत ही आंसर देता था, चाहे किसी उसने हाथ किया खड़ा किया है या नहीं. इवन इन स्पोर्ट्स आई कुड फाइंड हिज स्किल्स टू नो दैट ही स्टेड इन आवर नेबरिंग अपार्टमेंट माई जॉय न्यू नो बाउंड्स. और वो इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी अच्छा था. और ये जानकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि वो मेरे साथ वाला ही अपार्टमेंट में रह रहा है, मेरा ही पड़ोसी बना है. मैं बहुत खुश हुआ. नाउ वी आर नॉट ओनली द बेस्ट पॉल्स इन द स्कूल. अब हम ना केवल विद्यालय के अच्छे मित्र बने हैं बट द गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी भी हो गए. थैंक निखिल, क्लास 8th. तो इस तरह ये चिल्ड्रन मैंने डायरी लिखी और आप भी अपनी डायरी एंट्री को फिल कर सकते हैं, अपनी शेयर अपनी डायरी के साथ कर सकते हैं. कोई भी मोस्ट इवेंट, जैसे कि आप इस समय घर में आपको कैसा फील हो रहा है, किस तरह आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, आपने अपना टाइम टेबल बनाया है या नहीं बनाया, आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डायरी एंट्री में लिख सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.